मेरा नाम डॉक्टर साकिब शहाब है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया है, और आई एम अ यूरोलॉजिस्ट। मैंने अपना MBBS और MS UCMS एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से कंप्लीट किया है। और उसके बाद वहीं से मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी भी की थी, और उसके बाद मैंने DNB यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट किया है हैदराबाद से, और अल्लाह की फजल से वो भी ख़त्म हो चुका है। नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं मौजूद हूं अभी बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के गढ़िया गांव में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शाकिब शहाब साहब। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शाकिब साहब जो कि गढ़िया निवासी हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं, और मोहम्मद अज़ीज़ नूरुद्दीन उर्फ़ छोटू बाबू पूर्व MLA के पोता हुए डॉक्टर शाकिब साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। से बात करेंगे ख़ास बात, और जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो इन्होंने एजुकेशन हासिल किया है उसको, अपने कैपेबिलिटी को किस प्रकार से ये यूज़ करेंगे। ख़ास तौर पे अगर ग्रामीण की बात करें, जहां हम रहते हैं, जहां इनका घर है, उस क्षेत्र में किस प्रकार से ये अपने काबिलियत को यूज़ करेंगे और किस प्रकार से जनता को उससे मदद पहुँचा सकते हैं आने वाले दिनों में। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब टू एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर साकिब शहाब है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया है, और आई एम अ यूरोलॉजिस्ट। मैंने अपना MBBS और MS UCMS एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से कंप्लीट किया है। और उसके बाद वहीं से मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी भी की थी, और उसके बाद मैंने DNB यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट किया है हैदराबाद से, और अल्लाह की फजल से वो भी ख़त्म हो चुका है। तो बस मैं आपके जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी के ख़ास तौर पे जो स्पेशलिस्ट बिस्फी क्षेत्र में नहीं है, आपने यूरोलॉजी की पढ़ाई की कंप्लीट किया हैदराबाद से, क्या कहेंगे उस क्षेत्र में लोगों को जागरूक होने के लिए क्या कहना ज़रूरी है, और क्या कुछ करना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में लोगों को अपने किडनी को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ सके? बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अपने किडनी को लेके इतना अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर। हम ये नहीं जानते कि हृदय रोग के बाद, दिल के रोग के बाद सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन जो डिज़ीज़ होती है वो किडनी रिलेटेड डिजीज़ ही होते हैं, और वो मोस्ट ऑफ़ द किडनी रिलेटेड डिजीज़ प्रिवेंटेबल होते हैं। अगर हम उसका सही तरह से इलाज करें और सही वक्त पे करें तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और लोगों की जान भी बचा सकते हैं। दोनों चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। और जिस प्रकार आपने MBBS और MS दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, इस क्षेत्र की बात करें जहां पर आपका घर है, जहां हम बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र में लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता की कमी है, उस पर किस प्रकार से काम किया जा सकता है? हमारा एम है कि हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो काम है किडनी यूरोलॉजी से रिलेटेड, और लोगों में हम कैंप्स लगा के अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं कि किडनी हेल्थ कैसे इम्प्रूव किया जाए। किडनी बेसिकली जो डिजीज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो एक मेडिकल डिजीज़ होते हैं, एक सर्जिकल डिजीज़ होते हैं। जो मेडिकल डिजीज़ होते हैं वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनकी वजह से होते हैं, और वो भी प्रिवेंटेबल होते हैं। अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर दें तो आप किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका एक अवेयरनेस क्रिएट करना, किस तरह से आपको इन बीमारियों के साथ भी आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस। सेकेंडली, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है यूरोलॉजी, वो ये डील करता है कि जैसे किडनी स्टोन्स हुए। किडनी स्टोन्स सुनने में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन इतने मामूली होते नहीं हैं। वो किडनी स्टोन्स अगर आपके यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, कहने का मतलब है कि आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकते हैं। तो उसका वक्त पे इलाज करवा लेना, ऑपरेशन करवा लेना, वो सबसे बेहतर चीज़ होता है। बुज़ुर्गों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, बार बार पेशाब लगना, ये लगना, उन्हें लगता है चलो बार बार पेशाब लग रहा है, लेकिन असल में वो नहीं होता है। असल में उनके जो मसाना, जो ब्लैडर होता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होता है। उससे किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस होते हैं, किडनी ख़राब होता है। तो इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड, और इट हैज़ टू बी मेडिकली ट्रीटेड एट द राइट टाइम। सही वक्त पे उसका इलाज करने से हम उनकी किडनीज़ को बचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, उनका लाइफ स्पैन बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह आगे कैंप्स भी लगाएंगे ताकि लोग को हम जागरूक कर सकें इस बारे में। तो आपका क्या प्लान है? आप आगे आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर में भी आप समाज सेवा के तौर पे कुछ ऐसे कैंप्स लगाने जा रहे हैं, या फिर अपने क्लिनिक्स वगैरह यहाँ पे खोलने जा रहे हैं जिससे समाज को मदद पहुँचाई जा सके? बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपना क्लिनिक या किसी भी बड़े इदारे के साथ इंशाल्लाह जुड़ने वाला हूँ, और यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स जैसे मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, सिटी हॉस्पिटल है, और अन्य हॉस्पिटल्स हैं। तो इंशाल्लाह किसी एक बड़े इदारे के साथ जुड़ के, या अगर ज़रूरत पड़ने पे अपना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ
बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इट हमारा मकसद है, क्योंकि मेरे दादा को मोस्ट ऑफ लोग इस क्षेत्र में जानते हैं और वो जानते हैं कि वो हमेशा एक सोशल वर्कर की तरह रहे हैं। मेरे डैड भी ही इज़ अ डॉक्टर बट ही इज़ प्रीडोमिनेटली वर्कड एज अ सोशल वर्कर। तो हमारा एक सोशल एस्पेक्ट है जो कि सबसे प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट है, और हम चाहते हैं कि लोगों तक अवेयरनेस प्लस एक बहुत ही नज़दीक उनके एडवांस्ड ट्रीटमेंट पहुंचा सके यूरोलॉजी से रिलेटेड। यही है हमारा। जनता के क्षेत्र के जनता को, चूँकि आप एक ज़िम्मेदार फैमिली से हैं और समाज में हमेशा सहयोग रहा है इस फैमिली का, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए MBBS MS सर्जन नाते? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पढ़ाई की बात है, फर्स्ट लेट मी कम टू द स्टडी एस्पेक्ट। जो जितने भी मेरे क्षेत्र के जो मेरे छोटे भाई हुए और जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके ड्रीम्स हैं आप उसे परस्यू कीजिए। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ये मत सोचिए कि ये छोटा सा चीज़ मैं सीख लूँगा और हो जाएगा। जो सक्सेस का रास्ता है वो बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, लंबा होता है, लेकिन उसे अपनाने से जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो आपको लंबी ज़िंदगी में जो आपको काम आएंगे वो बहुत बेहतर होते हैं। और डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। देयर इज़ नो रेप्लिका फॉर हार्ड वर्क। आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अज्र देंगे। और जहाँ तक हेल्थ से रिलेटेड बातें, अपने हेल्थ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बिकॉज़ जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे बड़ी नेमत है। सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और जहाँ तक किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, इंशाल्लाह विल ट्राई एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल हम क्रिएट करेंगे जिससे आप लोगों तक एडवांस्ड एंडोयूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, लेज़र सर्जरीज़, ऐसे एडवांस चीज़ें पहुँच सके जहाँ आपको चीरा मार के या ऐसी चीज़ें ऑपरेशन ना कराना पड़े। बिना चीरे मारे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ऑपरेशन हो गया है। और हम आपकी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके ब्लैडर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं हम लोग। तो ये थे डॉक्टर शाकिब साहब, सन ऑफ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन गढ़िया। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।